हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर ये बहुत सारी घात रूप में वैल्यू दी हुई है। तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यही ट्रिक आज हम सीखने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, आसान तरीके से। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। अंडर रूट 2 की पावर 6, 6 की पावर 2, 2 की पावर 1, 1 की पावर 3, 3 की पावर 6। इस रूप में हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज दैट, ठीक है ना, कुछ ऐसा मान लेते हैं कि 3 की पावर 6 है उसके बराबर क्या मानते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। 3 की पावर 6 बराबर यक्स मान लेते हैं ना। इसको पूरे को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब यहां देखना, अब जब इसको पूरे को हमने यहाँ यक्स मान लिया, ठीक है ना, इसको, तो यहां हम क्या रख सकते हैं, यक्स रख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 6, 6 की पावर 2, 2 की पावर 1, 1 की पावर यक्स, है ना। ये पूरे जो लाल दिख रहा है ना, लाल कलर में 3 की पावर 6, इसके जगह हमने क्या है, यक्स रख दिया, ठीक है ना। तो 1 की पावर यक्स आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना, ये हमने माना। अब आगे देख सकते हो आप, यहां कि आपको यदि 1 की पावर x बराबर 1, ठीक है ना, यदि 1 की कोई भी x की वैल्यू निकल के आएगी और 1 के ऊपर पावर रहेगा, तो एक का कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आ जाए, कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो आप, उसकी वैल्यू एक ही आएगी, है ना। तो 1 की पावर x मतलब 1, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 1 की पावर x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी इसके पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 की पावर 6, 6 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ठीक है ना। अब यहां आप देखोगे, अब यहाँ क्या दिया है, 2 की पावर 1 दिया है, 2 की पावर 1 दिया है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जब किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो वो वैल्यू सेम आ जाती है ना। जब 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आ जाएगी। तो यहाँ भी पावर 1 हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 और 6 की पावर 2, ठीक है ना। और ये 1 पावर लिखी नहीं जाती, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ क्या है, 2 की पावर 1 था, और 2 की यदि 1 पावर है तो सेम ही आ जाएगी। तो हमने यहाँ 2 की पावर 2 सेम लिख दिया, ठीक है ना। 1 बार मल्टीप्लीकेशन होने से इसमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है, सेम वैल्यू लिखी जाती है। यदि किसी संख्या की पावर 1 है तो सेम वैल्यू आती है। तो यहाँ क्या आ गई, ये हल हुआ तो 2 की पावर 6, 6 की पावर 2, ये हमारे पास आ चुका है, अंडर रूट 2 की पावर 6, 6 की पावर 2। अब यदि आप यहां देखोगे तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 36, क्या होता है, 36। इसको आप, है ना, मल्टीप्लाई करके लिख दो ऊपर। यदि 6 की पावर क्या है, 2 है, और 2 का पावर का मतलब क्या है, 6 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो 6 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ गया। अब 2 की पावर क्या है, 36, अंडर रूट 2 की पावर 36। अब यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 36, ठीक है ना। 2 की पावर हमारे पास क्या दिया है, 36 दिया है। तो हम इसको एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई भी संख्या अंडर रूट में लिखी, जैसे अंडर रूट ए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट की क्या होती है, घात क्या होती है, अंडर रूट की घात होती है 1/2। तो अंडर रूट हटा के ए में हमने 1/2 पावर लगा दिया, तो इसको भी हम सेम ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास जो अंदर थी संख्या उसको सेम लिख लेते हैं, 2 की पावर 36, और बाहर से अंडर रूट की जगह उसकी घात लगाएंगे 1/2, ठीक है ना। अब आपको मालूम होगा कि ए की पावर एम घातांक का नियम है, ए की पावर एम होल पावर एन इक्वल टू होता है ए की पावर एम इंटू एन। पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां भी पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 36 गुणे 1/2, ठीक है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 36 इंटू 1/2, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अब 2 से आप देखोगे तो 36 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कट रहा है। तो 2 1 कम 2, 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये आ जाएगा 18। अब 18 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही आ जाएगा, ठीक है ना, 18। तो 2 की पावर क्या हो गया, 18 हो गया, क्या आ गया, 2 की पावर 18।
अब 2 की पावर जब 18 आ गया है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, 2 की पावर 9 प्लस 9 है ना, यहाँ 18 ही लिखा हुआ है, बस हमने इसको दो भागों में प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया है ना। 9 प्लस 9 यदि आप ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो। फिर हमारे पास घातांक का नियम होता है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है ना। तो हमारे पास ये रूप में दिया हुआ इधर साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त है फॉर्मूले की, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास इस प्रकार है ऑलरेडी, तो इस रूप में हमें लिखना है पावर के घातांक के नियम से। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9, ठीक है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 की पावर यदि 2 का 9 बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 512, 512, ठीक है ना, और इसका भी सेम आ जाएगा 512। यदि 2 का 9 बार आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 512 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ दो बार है ना, 512, 512 दो बार है, तो इसको आप लिख सकते हो 512 का स्क्वायर, ठीक है ना। दो बार है तो क्या है, लिख सकते हो आप स्क्वायर। इसका भी मतलब क्या होता है, दो बार का मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार मल्टीप्लीकेशन, तो सेम इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर के रूप में, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 512 स्क्वायर के रूप में आ चुका है, तो हम इसको कुछ ऐसा बना लेंगे कि हम इसको लिखेंगे 500 प्लस 12, ठीक है ना, और होल स्क्वायर ऊपर से लगा देंगे। अब ये 500 प्लस 12 का मतलब क्या है, 512 ही है, सेम है। अब यहाँ हमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वो फॉर्मूला हम यहाँ पुट कराएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब a और b हमारे कहाँ है, a हमारा 500 हो गया, b हमारा 12 हो गया, ठीक है ना, और ये होल स्क्वायर है, तो इसको हम इस रूप में प्रसार करेंगे, है ना, इस रूप में दिया हुआ है, ये इस रूप में दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर, ठीक है ना, ए, बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए क्या होगा 500, बी क्या होगा 12, तो 2ab, ये आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन होता है। अब यहाँ 500 का यदि आप वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 500 का वर्ग आएगा 2,50,000, 2,50,000, 12 का आ जाएगा 144, और 500 गुणे 2 करोगे तो 1000 इंटू 12, ठीक है ना, इंटू 12, बी का मतलब क्या है 12, बी वैल्यू क्या है हमारी, जैसे ए 500 है, बी 12 है, तो इन बी की जगह 12 है अभी हमारे पास, ठीक है ना, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, 1000 आ गया। यहाँ 500 का दो बार मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2,50,000 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 12 का दो बार मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर है तो 144 आ जाएगा, 144। अब इसको आप लिख सकते हैं 2,50,000 प्लस 144 प्लस, ठीक है ना। अब इसको यदि आप 1000 से 12 का गुणा करोगे ना, 1000 मल्टीप्लाई 12, तो आ जाएगा 12,000, है ना, 12,000 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपका सिंपल सा, जब तीनों को ऐड करोगे आ जाएगा 2,62,144, क्योंकि 50, 12, 62 और 144 है, इसको भी ऐड कर दोगे तो 2,62,144, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 2 की पावर 6, 6 की पावर 2, 2 की पावर 1, 1 की पावर 3, 3 की पावर 6 इक्वल टू क्या है आपका आंसर, 2,62,144, है ना, 2,62,144, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट करें। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।